तो सीजन सिर्फ शुरू ही हुआ था कि अभी अच्छे माहौल हो सकते थे, अभी अच्छे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर्स बन सकते थे, लेकिन उसके अलावा उसके जगह पे अभी जो सिचुएशन बन चुका है वो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी वही जगह पे खड़ा है और मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके वही एटमॉस्फेयर अभी बना हुआ है, वही नेगेटिव एटमॉस्फेयर चारों ओर है। और क्या होगा, आई थिंक ये अब सब जितने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के सपोर्टर्स हैं और हम लोग जो बहुत पिछले सालों से मतलब 2002, 3, 4, 5 इस टाइम से हम लोग जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों के लिए ये एक अभी सरदर्द जैसा बन चुका है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है सामने कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, किस तरफ जाने वाला है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड, कौन से डायरेक्शन पे ये क्लब जा रहा है। ये सवाल और बड़ा होके खड़ा हो चुका है क्योंकि अभी जो नया चीज हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, और कल जो बड़ा न्यूज आया है कि फ्रैंकी डिजोंग जो डील चल रहा था, फ्रैंकी डिजोंग का जो ट्रांसफर सागा चल रहा था, अभी उसका एकदम कंक्लूसिव जो पोर्शन आ चुका है और वहां पे देखा जा रहा है तो फ्रैंकी डिजोंग इज वेरी मच क्लोज टू ज्वाइन चेल्सी नाउ, क्योंकि उनके साथ बार्सिलोना में जिस तरीके के बिहेवियर्स हो रहे हैं, शायद उसके बाद अपना सैलरी रिडक्शन करने के बाद वो रहेंगे या नहीं। आई डोंट थिंक, अगर किसी भी प्लेयर के अंदर थोड़ा भी वो सेल्फ रिस्पेक्ट बचा हो, ऐसे ह्यूमिलिएशन वो सहन ना करे, बट ये तो उनका निजी मामला है। लेकिन फ्रैंकी डिजोंग शायद बार्सिलोना में वो सैलरी कट नहीं लेंगे, और अगर वो नहीं लेते हैं देन उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा, और अगर ट्रांसफर करना पड़ता है तो उनको जाना पड़ेगा चेल्सी या मैनचेस्टर यूनाइटेड, दोनों ऑप्शन उनके पास है। जिसमें से अभी जितने भी बड़े बड़े सोर्सेस आ रहे हैं, रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि फ्रैंकी डिजोंग टू चेल्सी इज वेरी मच अ रियलिस्टिक ट्रांसफर र्यूमर, जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास चांसेस कमते जा रहे हैं क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बार्सिलोना से टर्म्स एंड कंडीशंस तो उन्होंने एग्री कर लिया था, बार्सिलोना से उनका जो ट्रांसफर फी था वो एग्री कर चुके थे, लेकिन प्लेयर के साथ पर्सनल टर्म कभी भी वो एग्री नहीं कर पाए। अब ये बात उठ के आ रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले ये भी एक चीज उठ के आ रहा था कि शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना श्योर है कि फ्रैंकी डिजोंग आएंगे तो सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ही आएंगे, इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस सीजन कोई भी मिडफील्डर की ओर उन्होंने नेक्स्ट प्लान बी प्लान सी वो कोशिश ही नहीं की उन्होंने। फैब्रिजियो रोमानो ने भी ये कहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लान ए बी सी डी सब कुछ है फ्रैंकी डिजोंग। हाँ, ये ठीक है कि एरिक टेन हैग चाहते हैं एक ऐसे प्लेयर जिनके ऊपर वो पूरा ट्रस्ट करते हैं और जिनको वो पहचानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में और कोई प्लेयर है नहीं। अभी ये दिखलाता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो कितना घटिया बन चुका है। देखिए, वैसे भी अभी एक नए बंदे जो आएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलने के लिए वो है रैबियोट, और रैबियोट मैनचेस्टर यूनाइटेड में आएंगे। अभी कुछ सपोर्टर्स जिसके सपोर्ट में है, ऑर्नाटोविच का जो बिड था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सपोर्टर्स के जो आउटरीचेस है उनके कारण वो कैंसिल करना पड़ा यूनाइटेड को। सो फैन पावर जो क्या है वो ऑलरेडी यूनाइटेड के जो जितने भी बिग बॉसेस हैं उनको ये समझ में आ रहा है, और शायद ग्लेजर्स को भी ये समझ में जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि अंडर दिस ओनरशिप दिस क्लब कैन नॉट डेवलप। ये तो एकदम से क्लीन और क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि ग्लेजर्स जब तक रहेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर के रूप में, तब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी भी तरीके से डेवलप नहीं कर सकता। आज तक 15-16 साल जितने भी हो चुके हैं, ग्लेजर्स ने सिर्फ पैसा निकाला है। उन्होंने बहुत सारे खर्चे भी किए हैं प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन वो पैसा निकालने का ही एक तरीका था, क्योंकि जिस तरीके के साइनिंग्स हुए हैं अगर आप देखें आफ्टर सर एलेक्स फर्गुसन, क्योंकि ये दौरा जो अभी चल रहा है ना, ये एरा दिखलाता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्चुअली कितना खराब सिचुएशन पे है। एलेक्स फर्गुसन वो एक बंदा था, इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो जो क्रैक्स बन चुके थे ना, वो ऊपर से फर्गुसन एक टेम्पोररी प्लास्टर करके चल रहे थे कि वो एक बंदा जितने भी सारे प्लेयर्स हैं उनको लेके, बहुत घटिया प्लेयर्स को लेके भी उन्होंने लीग जिता दिया है, जो कि बहुत मॉडर्न, बहुत बड़े बड़े फुटबॉल मैनेजर्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन आफ्टर सर एलेक्स फर्गुसन चले गए,
उसके बाद आप देखिए जितने भी ट्रांसफर हुए हैं वो इस तरीके के ट्रांसफर्स थे जहां से आपको एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्टिंग प्रॉफिट आने वाला है। आपके जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट थे उनके लिए ये बहुत फ्रूटफुल रहा, लेकिन फुटबॉलिंग अगर आप देखें तो मैक्सिमम ट्रांसफर्स हिट नहीं किए। आप अगर स्टार्ट करें तो पहले डेविड मोइस के टाइम पे मार्वन फेलाइनी थे जो कि उतना बड़ा मार्केटिंग अगर साइड आप देखें तो नहीं था, लेकिन फिर वैन गाल आए और उन्होंने साइन करवाया था। बड़े दो नाम तो जो थे, एक है एंहेल डी मारिया और एक है रदमल फैल्काओ। ये दोनों नाम और इनके जर्सी सेल, इनका मार्केटिंग, इनका जो वो ब्रांड वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैनचेस्टर यूनाइटेड के वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और उसके बाद से इस तरीके के परचेसेस होते रहे, जैसे पॉल पोग्बा एक ब्लॉकबस्टर साइनिंग था। उसके बाद अगर हाल फिल का आप देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक, तो ये जितने भी, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को छोड़ के अगर जितने भी मैंने नाम आपके सामने लाए हैं मैंने, उसमें आप देखें इवन वरान को भी लेके अगर आप देखें, मैक्सिमम साइनिंग्स आर नॉट, वो फ्लॉप भी नहीं है लेकिन एकदम से फ्लॉप, जैसे रादमेल फैल्काओ फ्लॉप थे, डी मरिया फ्लॉप थे। आप वरान को अभी तक फ्लॉप नहीं बोल सकते हो, आप सैंचो को फ्लॉप नहीं बोल सकते हो, ज़्लाटान इब्राहिमोविच कभी भी फ्लॉप नहीं था, बट पोग्बा लॉन्ग रन पे फ्लॉप हो चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्लॉप नहीं है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अभी ऐसा एक सिचुएशन बन चुका है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या चाहता है ट्रांसफर मार्केट पे, ये शायद वो लोग खुद, उनके जितने भी मैनेजमेंट, जितने भी ट्रांसफर मैनेजर्स हैं, जितने भी, शायद एरिक टेन हैग भी अभी समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड किस तरीके के प्लेयर्स को चाहते हैं। पहले तो अभी रैबियोट आने वाला है और एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, शायद वो मैकटोमिनी से बेटर होंगे, शायद नहीं भी हो सकते, क्योंकि उनका जो पर्सनल इश्यूज है, उनके जो इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल है, उनके जो इगोइस्टिक मेंटालिटी है, वो क्या ड्रेसिंग रूम के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप ला रहे हो एक ऐसे प्लेयर जिसका हम लोग को शायद जरूरत कम है, उसके अलावा हम लोग को जरूरत एक ऐसा प्लेयर था जो कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर हो, जो कि एक डिफेंसिव हाफ से बॉल प्लेइंग मिडफील्डर हो। आद्रियन रैबियोट इज काइंड ऑफ ए बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर। अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस थे अगर आप जा सकते थे, जैसे कि नेवेस, आप उसके नेवेस के पास आप मतलब उनका ट्रांसफर आप करवा सकते थे, लेकिन फ्रैंकी डिजोंग के चक्कर पे हम लोग वो मिस कर गए। फुलहम पे पॉलिना सिर्फ 17 मिलियन पे साइन हो गया, 17 या 15 मिलियन पे। पॉलिना इज अ फैंटास्टिक डिफेंसिव मिडफील्डर जो कि और डेवलप कर सकते हैं। अभी एरिक टेन हैग, मुझे जो लग रहा है कि एरिक टेन हैग ये चाहते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो आने के बाद ये जितने प्लेयर्स अभी उनके पास हैं वो प्लेयर्स को वो डेवलप कर पाए। लेकिन लास्ट अगर आप लोगों को याद होगा, रैल्फ रैगनिक का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां पे रैल्फ रैगनिक ने ये बताया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड नीड्स अ प्रॉपर ओपन हार्ट सर्जरी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। आप यहाँ पर ऊपर से थोड़े एड ऑन्स करके नहीं चेंज कर सकते हो, और वो ही ब्राइटन के मैच में हम लोग देखे थे, क्योंकि जब भी ये टीम थोड़ा प्रेशर में आ रहा है ये कोलैप्स कर रहे हैं। तो कैरेक्टर्स जो कि रॉय कीन और गैरी नेविल, पॉल स्कोल्स ने भी बताया, कैरेक्टर्स, वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स वाले प्लेयर्स यहाँ पे बहुत कम है जो कि मैदान पे जाके लीडरशिप जो कर सके। अगर आपको लगता है कि लूक शॉ एज अ लीडर खेलेंगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का टॉप 6 भी शायद ना हो पाए इस बार। अगर आपको ये लग रहा है कि एज ए लीडर मिडफील्ड पे मैकटोमिनी और फ्रेड को लेके आप ईपीएल में बॉसिंग करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन गाइस। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अ बिग क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे इस तरीके से रन कर सकता है। आपके पास कोई, चलिए फ्रैंकी डिजोंग नहीं हुआ, बट कहां है वो प्लान बी? रैबियोट, ओके रैबियोट में बी अ गुड हिट, लेकिन अगर दूसरे सारे टीम्स ऐसे ऐसे प्लेयर्स ले आ सकते हैं जो यहां पे आके डेवलप कर रहे हैं, तो हम मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले हम लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसे ट्रांसफर? आप देखो एलेक्स फर्गुसन के टाइम पे कितने ऐसे बड़े बड़े जो नाम थे वो साइन हुए थे, बहुत रेयर, बहुत ही रेयर। लास्ट सीजन पे रॉबिन वैन पर्सी को छोड़ के बहुत कम ऐसे प्लेयर थे जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑलवेज इस तरीके का टीम हुआ करता था जो प्लेयर्स लाते थे, यहाँ पे आके उनको एस्टैब्लिश करते थे, फिर वर्ल्ड फुटबॉल पे उनका नाम आता था। लेकिन अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का ट्रांसफर पॉलिसी हो चुका है कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर को वो लेके आते हैं, क्योंकि क्यों?
क्योंकि इससे उनका जो मार्केट में वो एक वैल्यू होता है ना, प्लेयर का जो ब्रांड इमेज, उसका वो जर्सी सेल होना, ये सब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी ग्लेजर्स इन पे फोकस ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉल को लेके कुछ लेना देना नहीं है। उनको जो चाहिए वो चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड से वो कितना पैसा निकाल सकते हैं। 1.2 बिलियन अभी भी वो निकाल चुके हैं, फिर भी 725 मिलियन अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड मार्केट पे उधारी पे चल रहा है। डेब्ट है अभी उनका 725 मिलियन, जबकि जब ग्लेजर्स ने टेक ओवर किया था तब 600 मिलियन था। तो वो ऑलरेडी 1.2 बिलियन उठा चुके हैं पैसा मैनचेस्टर यूनाइटेड से। सो एकदम से क्लियर है कि ग्लेजर्स चाहते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उनका वो सोने का अंडा देने वाला जो मुर्गी होता है ना, वो बना रहे। अभी देखिए, जैसे कि माइकल नाइटन ने कहा है कि उनके पास बिडर्स हैं, उनके पास वो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऐसे बंदे हैं, मिलीनियर्स बिलीनियर्स हैं जो फुटबॉल क्लब्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड को किसी भी तरह से ग्लेजर्स अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते, क्योंकि ये उनका बहुत बड़ा इनकम का एक सोर्स है। मैनचेस्टर यूनाइटेड इतने खराब टाइम पे भी वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ब्रांड में से माना जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये नाम इतना बड़ा ब्रांड है, तो कैसे इसको जाने दे सकते हैं। लेकिन मैनचेस्टर ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता, क्योंकि अगर फुटबॉलिंग परफॉर्मेंसेस इस तरह से गिरने लगेंगे तो एसी मिलान बनना ज्यादा दिन रहेगा। अभी एसी मिलान भी देखिए, फैन प्रोटेस्ट हुए थे, अभी एसी मिलान का टेक ओवर चेंज हो चुका है, एसी मिलान धीरे धीरे अपने ट्रैक में वापस आ रहा है। वो चैंपियन हो चुके हैं 11 साल बाद, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड कितने साल बाद होगा। क्योंकि अभी जो इंडिकेशंस है, पहले मैच से जो इंडिकेशंस है, या तो फिर एरिक टेन हैग को पूरा चेंज करना पड़ेगा टीम का सिस्टम, या तो फिर ये रिजल्ट्स हम लोग के मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जो हम लोग फैन बेसेस हैं, हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा कि इस तरीके के बहुत दुख भरे रिजल्ट्स अभी इस सीजन भी आने वाले हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस साल अभी टीम के हिसाब से देखें तो मैन सिटी, लिवरपूल से पीछे है। क्वालिटी टीम पे भरे पड़े हैं, लेकिन वो सिस्टम, क्या ये प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड को आगे ले जा सकते हैं? क्या एरिक टेन हैग विद दिस प्लेयर जो कि प्रूवन हो चुके हैं कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, क्या इनसे वो डेवलपमेंट करवा के इनको एक फिर से टॉप 4, टॉप 2, टॉप 3 या फिर प्रीमियर लीग टाइटल कंटेंडर्स बना सकते हैं? कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिर 2-3 सीजन लगेगा फिर टीम को रिबिल्ड करना? क्योंकि अगर आप देखो क्यों इतना टाइम लग, जो कि रैल्फ रैंगनिक ने भी कहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब को इतना टाइम लगेगा क्यों? आपके पास रेवेन्यू है, आपके पास पैसा है, आपके पास स्पॉन्सर्स आने के लिए रेडी है, तो पैसे का कमी कभी होगा नहीं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास इतने वर्ल्ड क्लास लेवल प्लेयर्स हैं, तो फिर आपको कुछ अच्छे एड ऑन्स करने पड़ेंगे। 5-6 एड ऑन्स अगर आप अच्छे करते हो तो 1 से 2 ट्रांसफर विंडो इस टीम को पूरा चेंज करने के लिए काफी है, और ये हो सकता है। आप देखो, जैसे चेल्सी जिस सीजन मोरिनो के अंडर पे, जब मोरिनो सैक हो गए थे, 10th पे खत्म किया था, नेक्स्ट सीजन कौनते साइन हुए उनके मैनेजर के रूप में, वो प्रीमियर लीग जीत गए। ये लोग कैसे कर सकते हैं? इस लास्ट सीजन के पहले सीजन भी देखिए आप, उनके कोच सैक हुए, फिर टूचेल आए वहां पे, हाफ सीजन से उन्होंने उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, चैंपियंस लीग चैंपियन हो गए। हाउ कैन दे डू दिस? और क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं कर सकता है ये? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि कौन ऐसे मेंबर्स हैं जो ये डिसीजंस लेते हैं। या भी अर्नाटोविच का जो ट्रांसफर होने जा रहा था, कौन लेते हैं ऐसे डिसीजंस? और क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी इतना घटिया जगह पे आ चुका है कि कोई भी प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के लिए राजी ना है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टिल द वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। उनके पास रेवेन्यू है, उनको बार्सिलोना जैसा गंदगी मचाने का कोई जगह नहीं है। वो प्लेयर रजिस्ट्रेशन इस तरीके के उनके पास अभी उनके पास पैसे का इतना कमी नहीं है कि वो बार्सिलोना जैसे जगह पे पहुंच जाए। उनको लेके ये इस तरीके के कोई कंट्रोवर्सीज नहीं आ सकते। तो उनके पास कि हाँ, चैंपियंस लीग फुटबॉल उनके पास नहीं है, बट चैंपियंस लीग फुटबॉल ना रहने के कारण उनके पास नेवेस, जो कि कभी यूरोपा लीग फुटबॉल भी नहीं खेला, पॉलिना, जो कि कभी यूरोपा लीग फुटबॉल उस तरीके से नहीं खेला, या टॉप लेवल फुटबॉल
अभी एज नहीं जा पाएगा वहां पे, लेकिन बहुत इफेक्टिव प्लेयर है। क्या एनडीडी, विल्फ्रेड एनडीडी, इस तरीके के प्लेयर जो कि बहुत इफेक्टिव है टीम के लिए, वो नहीं आ सकते, यंगस्टर्स नहीं आ पा रहे। सिस्को का ट्रांसफर होने का एक बात चल रहा था, अभी वो आरबी लिपचिक में जाएंगे फ्रॉम साल्जबर्ग। क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं आ रहे? क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसा लग रहा है कि उनके कैरियर ग्रोथ के लिए ये अच्छा एक डेस्टिनेशन नहीं होगा। बट ऐसा सिचुएशन कैसे बन गया जबकि हर एक प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड के जर्सी पहन के खेलने के लिए एक सपने देखा करते थे एक टाइम पे, अभी वो ऐसा कैसे हो जा रहा है कि कोई प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड को डायरेक्ट मुंह के ऊपर रिजेक्ट कर दे रहा है। So I don't think there is any future if Glazers continue as the owners of this club. बट कुछ ना कुछ चेंजेस तो लाना पड़ेगा ही। अभी अगर माइकल नाइटन का जो दावा है, अगर वो लोग बिड करते हैं हॉस्टाइल बिड, जो कि अब वो लोग करना चाहेंगे और बहुत जल्दी वो लोग करेंगे, क्या ग्लेजर्स उसमें राजी होंगे? क्या ग्लेजर्स अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो ओनरशिप है उसको छोड़ देंगे? अगर छोड़ते हैं बहुत बढ़िया, अगर नहीं छोड़ेंगे देन भगवान जाने क्या होने वाला है। बट नेक्स्ट मैच अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड एंड देन आफ्टर दैट लिवरपूल। सो कॉन्फिडेंस ऊपर रहने के लिए ब्रेंटफोर्ड वाला मैच बहुत जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इट विल बी अगेन अ वेरी बैड नाइट इन ओल्ड ट्रैफोर्ड अगेन अगेंस्ट लिवरपूल। सो चलिए, हम लोग तो मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स तो यही होप कर सकते हैं कि हम लोग अच्छे दिन के जो लिए हम लोग वेट कर रहे हैं और वो कितना जल्दी आ जाए, ये हम लोग सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा हम लोग का प्रोटेस्ट वगैरह वो उतना कुछ हेल्प करेगा ही नहीं करेगा ये। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट आई एम नॉट होपफुल और मैं फ्यूचर अच्छा नहीं देख रहा हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड का। मैनचेस्टर यूनाइटेड गलत हाथों में है और एरिक टेन हैग अकेले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं।